इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जाति जनगणना के बाद सबसे बड़ा सर्वे, देश में प्रधानमंत्री पद के लिए 61% लोगों की पहली पसंद नरेंद्र मोदी। पीएम फेस के लिए ओबीसी वोटर की पहली पसंद भी मोदी। ओपिनियन पोल में 64% पिछड़े वोटर का मिला सपोर्ट, राहुल को 15% और नीतीश को सिर्फ 3%। देश के 52% मुसलमान राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे में सामने आया चौंकाने वाला डेटा। दलित वर्ग के 58% वोटर मोदी के फेवर में, राहुल गांधी को 20%, मायावती को 10% और खरगे को सिर्फ 2%। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार जातीय जनगणना का मामला, 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। जाति जनगणना पर बोले लालू यादव, पूरे देश में होनी चाहिए जनगणना, गरीबों दलितों को मिलेगा उनका हक। राहुल गांधी का बीआरएस और बीजेपी पर बड़ा अटैक, बीआरएस को बताया बीजेपी रिश्तेदार समिति, लिखा कि 10 साल में दोनों ने तेलंगाना को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने किया एक्सपोज, लिखा कि तेलंगाना की समझदार जनता बीजेपी बीआरएस का खेल समझ चुकी है और इस बार कांग्रेस की 6 गारंटी वाली सरकार बनेगी। तेलंगाना से पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा कि एनडीए में शामिल होना चाहते थे केसीआर, सपोर्ट मांगने दिल्ली तक आए थे, हमने मना कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पीठ में छुरा घोंपने वाली कांग्रेस की सोच, कांग्रेस और बीआरएस ने पर्दे के पीछे गठबंधन किया। छत्तीसगढ़ से जाति पर पीएम मोदी का अटैक, कहा कि आबादी के हिसाब से अधिकार का राग अलाप रही है कांग्रेस, मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी। पीएम मोदी ने अपराध और भ्रष्टाचार पर बघेल सरकार को घेरा, कहा कि छत्तीसगढ़ 5 साल में अपराध का गढ़ बना। मोदी के बयान पर केसीआर के बेटे और केटी रामाराव का पलटवार, कहा कि सभी पार्टियां एनडीए छोड़ रही हैं, हम एनडीए में क्यों शामिल होना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जाति जनगणना पर दिया पीएम मोदी को जवाब, कहा कि बीजेपी पिछड़े दलितों से भेदभाव करती है, इसलिए कास्ट सेंसस से भाग रही है। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पब्लिक से पूछा सवाल, पूछा कि लड़ूं या नहीं लड़ूं। शिवराज सिंह के बयान पर बीजेपी ने काटी कन्नी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पता नहीं ये बयान क्यों दिया है, पार्टी में हर कार्यकर्ता की भूमिका तय है। शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने ली चुटकी, कहा कि शिवराज के झूठ बहुत याद आएंगे। 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी, धार में जन आक्रोश यात्रा में भरेंगी हुंकार। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर देर रात हुई बैठक, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा, डिप्टी सीएम अजित पवार की सरकार से नाराजगी की आ रही है बात। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में बोले चंद्रशेखर बावनकुले, 45 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतने के लिए करे काम। दिल्ली में टीएमसी के हंगामे पर बीजेपी का पलटवार, करप्शन से ध्यान हटाने के लिए दिल्ली में बना रहे हैं माहौल। पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप बाजवा ने केजरीवाल को बताया दीमक, आपके साथ गठबंधन से कांग्रेस को होगा नुकसान। 10 अक्टूबर को जम्मू में विपक्षी दलों का सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, फारूक अब्दुल्ला बोले अपने अधिकारों को लेकर उठाएंगे आवाज।